जय हिंद साथियों, मैं परविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पीके करियर पॉइंट में। आज हमारा एसएससी जीडी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। एक प्रैक्टिस सेट पहले हम कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो भाई दिन में पढ़ो या रात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि हमें कामयाब होना है, चाहे हम दिन में पढ़ें चाहे रात में पढ़ें। कहने की बातें हैं कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, सबका अपना अपना रूटीन होता है। जब हमें अच्छा लगे तब हमें बस पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा क्या, बेकार हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा या फिर सनाथ हो जाएगा। तो अनाथ का विलोम शब्द एकदम सही क्या हो जाएगा इसका, सनाथ एकदम इसका सटीक और सही जवाब हो जाएगा, अनाथ का विलोम शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ना आपका, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आप हिंदी में 20/20 स्कोर कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट को ही देखकर, ठीक है। और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इसमें, बहुत ही कम समय के अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आते हैं वो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा। जो खाली स्थान है इसके यहाँ पर क्या आएगा, विश्व की ही प्रधानता है, विश्व में की ही प्रधानता है, विश्व में किसकी प्रधानता है, वाणी की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, धर्म की प्रधानता है। तो किसकी प्रधानता है दोस्त, कर्म की प्रधानता है, ठीक है। विश्व में लोग ज़्यादातर कर्मवादी हैं, अपने इंडिया में क्या है, भाग्यवादी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। भाग्य पर रहते हैं कि हमारे अगर नसीब में होगा तो हो जाएगा, ठीक है। कर्म कोई नहीं करना चाहता, बल्कि विश्व में लोग क्या हैं, कर्मवादी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ठीक है। कौन से भाग में त्रुटि है वो हमको बताना है। उसकी आँखों से आंसू बहता है, ए वाला ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी, इनमें से कौन सी भाग में त्रुटि है। उसकी आँखों से आंसू बहता है, तो इसके डी पार्ट में भाई त्रुटि है, ठीक है। बहता में त्रुटि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रा भी आपको लग रहा हो इस वीडियो से हमें बेनिफिट मिलने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप लाइक नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जो आकाश शब्द दिया है इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो आकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा, विप्र हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, व्योम हो जाएगा या फिर अनल हो जाएगा। समानार्थी मतलब समान अर्थ थे, तो जो आकाश का विलोम शब्द वो समानार्थी शब्द हो जाएगा, वो व्योम शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसमें बताना है अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। लज्जित होना, होश में आना, बुरा लगना या ध्यान देना। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा लज्जित होना। अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य बताना है, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी को घर जाओ, आप नानी के घर जाइए। तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कौन सा वाक्य एकदम सही लिखा हुआ है। तो आप नानी घर जाइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आशा शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा। ठीक है, आशा का विलोम शब्द बताना है। तो आशा का विलोम शब्द आशावादी होगा क्या? नहीं होगा ना। आश्रय भी नहीं होगा, निराश भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। अगर इसमें निराशा होता तब तो ये भी हो जाता, ठीक है, लेकिन ये निराश है, निराशा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोदान किसकी रचना है? तो गोदान भाई किसकी रचना है? सूरदास की है, नागार्जुन की है, जैनेन्द्र की है, या प्रेमचंद की है? तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। गबन भी इन्हीं की है, गबन और गोदान। ठीक है, गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कभी कभी रचनाएं भी पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी बतानी है कि मनुष्य को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मनुष्य लिखा जाता है तो नहीं लिखा जाता। मनुष्य बड़ा सा बनता है क्या? इसमें छोटा सा ऐसे बना दिया है। मानुष्य ये भी सही नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मनुष्य ऐसे एकदम सही लिखा जाता है। जो ये वाला स है ना, ये वाला स षटकोण वाला, ये आधा बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल होता है। तो ये रेखांकित शब्द है, इसको प्रतिस्थापित करना है। कौन सा ऑप्शन इसकी जगह पे सटीक बैठ जाएगा जिससे कि हमारा वाक्य एकदम सही हो जाएगा? तो रूप के स्थान पर हम क्या ले आएंगे? तो पृथ्वी का आकार ले आएंगे, प्रकार ले आएंगे, प्रारूप ले आएंगे, या फिर आधार ले आएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का आकार गोल होता है। ठीक है, ना ही प्रकार होगा, ना आधार होगा, और ना ही प्रारूप होगा। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? जीतना है, हार मानना, आराम करना, क्रोध करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हार मानना। कहते नहीं है तुमने तो हार मान ली, हथियार डाल दिए। ठीक है, तो हार मानना इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, हथियार डालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। ये वाक्य दिया गया है, इसके लिए एक शब्द लिखना है। वर्ष में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा? ठीक है, तो वर्ष में एक बार होने वाला क्या मासिक कहलाएगा? नहीं। वार्षिक कहलाएगा, दैनिक कहलाएगा, या फिर साप्ताहिक कहलाएगा? तो वर्ष में एक बार होने वाला जाहिर सी बात है वार्षिक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो मासिक होता है तो वो महीने में एक बार होने वाला उसको बोलेंगे मासिक, और दिन में एक बार होने वाला उसको बोलेंगे दैनिक, और सप्ताह में एक बार होने वाला उसको बोलेंगे साप्ताहिक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या है? सौंदर्य की परख की जाती है। सौंदर्य की परख किससे की जाती है? तो ये शायद मेरे ख्याल से गद्यांश का क्वेश्चन है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई गद्यांश से ही है, तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार उससे पहले हमें क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। एक तो हमने देख लिया कौन सा है, सौंदर्य की परख की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। तो रसास्वादन का अनुभूति का बोध किससे होता है? ये भी हम गद्यांश में पढ़ेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि ये भी हमें गद्यांश से पता चलेगा क्यों है मनोहर। और कालिदास की प्रकृति का वर्णन आधार है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। और उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गँवार आदमी हो जाएगा, अनपढ़ व्यक्ति हो जाएगा, बिल्कुल असमर्थ या एकमात्र सहारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी गद्यांश पर ही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखें। जो खाली स्थान है इसमें बताना है कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो पिल्ला का बच्चा है, तो पिल्ला का बच्चा इनमें से कौन सा है? तो पिल्ला का बच्चा पक्षी होता है, मानव का होता है, कुत्ते का होता है या फिर बकरी का होता है? तो आप सबको पता है कुत्ते के बच्चे को हम कहते हैं पिल्ला। ठीक है, ना ही मानव का बच्चा होगा, ना ही बकरी का बच्चा, तो मेमना कहलाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। पिल्ला कहलाता है कुत्ते का बच्चा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसके आर पार देखा जा सके, उसके लिए एक शब्द बनेगा। एक शब्द बताना है। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या दूरदर्शी कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे या पारभासी कहेंगे? ठीक है, तो जिससे दूर का देखा जा सके वो दूरदर्शी होगा, पारभासी भी नहीं होगा। जिसके आर पार देखा जा सके उसको कहेंगे हम पारदर्शी। ठीक है, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसको कहेंगे अपारदर्शी। तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब गद्यांश की ओर चलते हैं। गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश क्या है? सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है उसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है। एक बहुत सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्राकृतिक वर्णन मनोहर है। ठीक है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर शब्द व्यापक है तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही है। देखो, कालिदास का प्रकृति वर्णन कैसा है? मनोहर है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था एक तो हमारा, सौंदर्य की परख की जाती है। तो सौंदर्य की परख किसके आधार पर की जाती है? आनंद की मात्रा के आधार पर की जाती है, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर की जाती है या फिर मनोहरता के आधार पर की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर ही सौंदर्य की परख की जाती है। ठीक है, इंद्रियों में कितनी संतुष्टि है उसी के आधार पर हम सौंदर्य की परख करेंगे। ये हमने अभी गद्यांश में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अपना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। तो चरित्र स्पर्शी रूप से होता है रसास्वादन अनुभूति का बोध, चित्त के आनंद से होता है, सौंदर्य अभिव्यक्ति से होता है या इंद्रिय सुख से होता है? तो चरित्र स्पर्शी रूप से जो है ना रसास्वादन की अनुभूति होती है, जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा था। रूप के साथ जब चरित्र का भी स्पर्श होता है तभी हमें रसास्वादन की अनुभूति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं है, क्योंकि? कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं है, क्यों नहीं है? यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, इस चित्त को आनंदित करता है, इसमें अनुभूति नहीं है। तो इसका कौन सा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। ठीक है, जो हमने गद्यांश में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। ठीक है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है, उसकी प्रकृति है, उसकी मनोहरता है, उसकी चरित्र प्रमुखता है या उसका सौंदर्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो कालिदास की प्रकृति का वर्णन है उसका आधार उसकी चरित्र प्रमुखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उसका एकदम सही जवाब हो जाएगा।
उसकी चरित्र प्रमुखता है कालिदास के वर्णन का आधार। ठीक है, ये भी हमने गद्यांश में पढ़ा था उसी का। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में यानी कि कल। तब तक के लिए जय हिंद।